नमस्कार दोस्तों, कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने इस नारे से हिंदुओं की एकता पर जोर डालने की कोशिश की थी, यानी उनका सीधा सा मतलब ये था कि हिंदू जाति के आधार पर ना बटे। अगर हिंदू जाति के आधार पर बटेगा तो हिंदुओं को ही नुकसान होगा। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर राजनीति काफी गर्मा गई थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पोस्टर वार शुरू हो गया था। इस पोस्टर वार के तहत समाजवादी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक कई पोस्टर सामने आए थे। इन पोस्टरों में एक पोस्टर सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हालांकि इससे पहले कई पोस्टर भी वायरल हुए थे, जिनमें से एक और भी पोस्टर था जिसमें लिखा था, ना बटेंगे ना कटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से भाजपा ने महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र में योगी का यह बयान काम नहीं कर पा रहा। महाराष्ट्र की बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से किनारा कर लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे इस नारे का समर्थन नहीं करती हैं। पंकजा मुंडे महायुति गठबंधन से दूसरी और बीजेपी की ऐसी पहली नेता हैं जिन्होंने इस नारे से पल्ला झाड़ा है। इससे पहले एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा था कि यह नारा महाराष्ट्र में नहीं चल पाएगा। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी पंकजा मुंडे ने 13 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत में बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि मैं अगर सच बोलूं तो मेरी राजनीति अलग है। मैं इसका यानी कि बटेंगे तो कटेंगे का समर्थन केवल इस कारण नहीं करूंगी क्योंकि मैं भी उसी पार्टी यानी कि बीजेपी से हूं। मेरा मानना है कि हमें केवल विकास पर ध्यान देना चाहिए। एक नेता का काम होता है कि वो लोगों को अपना बनाए, इसलिए हमें ऐसे विषयों को महाराष्ट्र में लाने से बचना चाहिए। पंकजा मुंडे ने आगे कहा कि उन्होंने यानी कि योगी आदित्यनाथ ने इसे अलग संदर्भ में और वहां यानी कि यूपी की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए कहा था, इसका मतलब वो नहीं है जो हम महाराष्ट्र में प्रयोग कर रहे हैं। मोदी जी ने सबको अधिकार दिया है। उन्होंने बिना लोगों की जाति या फिर धर्म को देखे सबको राशन, आवास और सिलेंडर दिया है। इससे पहले महायुति गठबंधन में शामिल एनसीपी के नेता अजित पवार ने कहा था कि यह सब दूसरे राज्यों में चलता होगा, लेकिन महाराष्ट्र में यह नहीं चल पाएगा। इंडिया टुडे को 10 नवंबर को दिए इंटरव्यू में अजित पवार ने कहा, अन्य राज्यों के बीजेपी सीएम यह तय करें कि उन्हें क्या बोलना है। हम महायुति में एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधाराएं अलग अलग है। संभव है कि दूसरे प्रदेशों में यह सब चलता हो, लेकिन महाराष्ट्र में यह नहीं चल पाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 26 अगस्त 2024 को आगरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, बटना नहीं है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। योगी ने इस नारे को हाल के दिनों में कई मंचों से दोहराया भी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत विपक्ष के कई नेताओं ने योगी के इस नारे की आलोचना भी की है। बीजेपी पर इस नारे के सहारे समाज में विभाजन पैदा करने का आरोप लग रहा है। हेमंत सोरेन ने 13 नवंबर को रामगढ़ में एक चुनावी सभा में कहा, झारखंड में ना कोई बटा है ना ही कोई कटा है। झारखंड में लोग वोट से इनको कूटेंगे, ये समाज में जहर डाल रहे हैं। दरअसल झारखंड और महाराष्ट्र में दो राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। झारखंड में 2 चरण में चुनाव होने हैं, यानी कि एक चरण में 13 नवंबर यानी कि कल वोटिंग हो चुकी है और दूसरा चरण 20 नवंबर में को होगा। और महाराष्ट्र में सिर्फ एक चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और इन दोनों ही राज्यों की गणना यानी कि वोटों की गणना 23 नवंबर को होनी है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।